अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और रात के बाद हिस्से में बेदार होकर नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। यह आपके लिए नफली है, ऐन मुमकिन है ये कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद अता करे। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, हर किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो कि तमाम जहानों का खालिक और मालिक और राज़िक है, जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में वहदहू ला शरीक है। दरूद व सलाम के अनगिनत कलिमात सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल आखरीन वल अव्वलीन, इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए है। दुआए रहमत और बख्शिश आले बैत रसूल, सहाबा इकराम, ताबईन और अइम्मान दीन के लिए है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस के दो मकाम तिलावत किए हैं। पहला मकाम सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, दूसरा मकाम सूरह बकरा पहला पारा। तर्जमा आप सिमात फरमा चुके हैं। हजरत गिरामी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान, चाहे वो अमीर है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, हर आदमी की यही ख्वाहिश है, यही आरजू है कि मैं किसी न किसी तरह कामयाब हो जाऊं। हम में से हर आदमी अपनी कामयाबी और कामरानी के लिए शब व रोज मेहनत करता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, इस दुनिया की जिंदगी में कामयाबी का राज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफली नमाज के अंदर रखा है। जिस कदर हम ज्यादा से ज्यादा नफली नमाज के साथ प्यार मोहब्बत करेंगे, उनको अदा करने की कोशिश करेंगे, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेंगे। तन्हाई में
जिस जगह पे हमें नफली नमाज अदा करनी चाहिए, आजकल के दौर में मोबाइल और नेट ने उस जगह को ले लिया है और बंद कमरों के अंदर जहां हम अपने रब के यहाँ सजदे सुजूद के अंदर हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग आइम्मा ने दीन गुजारा करते थे, आज हम उन कमरों के अंदर हयासोज ड्रामे और फिल्में देखने के लिए अपना वक्त जाया करते हैं। हमें दीन ने और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए नफली नमाज का एहतमाम करने का हुक्म दिया है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा नफिल अदा करेंगे तो हर कदम के ऊपर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे ऊपर बरसेगी और कामयाबी के लिए हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो यही है कि अगर हम दुनिया के अंदर अपने रब के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और मुश्किलात को आसान करना चाहते हैं, इन मुश्किलात से निकलना चाहते हैं, तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करें। आगे इंशाअल्लाह इनकी मिसालें दूंगा, वाक़यात बयान करूंगा कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे नबी समेत और अंबिया के बाद सहाबा कराम फिर ताबईन ने जब मुश्किलात आती तो उन मुश्किलात के अंदर वो नवाफिल अदा करते थे और नवाफिल अदा करने से उनकी मुश्किलात हल हो जाती थी। हजरत गिरामी, अगर आप हदीस का मुताला करें तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अगर कोई भी मुश्किल है, मसलन 2-4 दिन के लिए बारिश रुक जाए, जैसा कि हमेशा गर्मियों में होता है, तो दीन हमें क्या कहता है, किस बात की तरगीब देता है? दीन हमें हुक्म देता है कि बारिश रुक जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज इस्तिस्का। क्या मतलब? यानी ये हल है इस परेशानी का। गर्मी बढ़ जाए, अपने रहमत की जरूरत है, अल्लाह की तरफ से अपनी रहमत नहीं बरस रही, मैदान के अंदर चले जाओ, कड़ी धूप के अंदर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करो और फिर अल्लाह से दुआ करो। यानी अंदाजा करें, मुश्किल है, उस मुश्किल से निकलने के लिए अल्लाह के महबूब ने ये रास्ता बतलाया है। आगे चलें, सूरज ग्रहण लग जाता है, चांद ग्रहण लग जाता है। आजकल के दौर में जैसे कि चूंकि हमारे नजरियात, हमारे अकायद इंतहाई कमजोर हो चुके हैं, तो हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ टोने टमाने करते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी खवातीन को, वो खवातीन जिनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला होता है, उनकी ज्यादा क्या करते हैं? कोशिश करते हैं बेहतियाती ना हो, एहतियात बरस। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है चांद और सूरज किरण से, हकीकत बात कह रहा हूँ। वो घराने जिनका अल्लाह पे भरोसा होता है, इन वक्तों के अंदर, इन दिनों के अंदर भी उनको इस किस्म के कोई खराफात या कोई यानी इस किस्म के ख्यालात नहीं आते दिल के अंदर। और जमाना जाहिलियत के अंदर भी हुआ करता था, जब को सूरज गिरन होता, चांद गिरन होता, तो लोग समझते शायद कोई बड़ा आदमी मर गया है या कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद फरमाई। लेकिन इस मौका के ऊपर कि सूरज और चांद अगर गिरहन लग जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, अल्लाह तुम्हें दिखलाना चाहता है। तो इस मौका के ऊपर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें क्या तरगीब देते हैं? नमाज खसूफ पढ़ो, जो चांद और गिरहन की नमाज है। यदि मुश्किल है, इस मुश्किल के अंदर भी अंधेरों के, अब देखो दिन की रोशनी है, सूरज गिरहन होता है, एकदम अंधेरा पड़ जाता है। अब उस अंधेरों से निकलने के लिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सा तरीका बतलाया? नफिल नमाज अदा करो। फिर मजे की बात है, अगर हमने कोई अहम काम करना है, कहीं अहम सफर करना है, कहीं रिश्ता करना है, आजकल के दौर में भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो खराफात के अंदर घिरे हुए हैं। रिश्ता करने से पहले मौलवियों के पास जाते हैं, तवीज गंडा करने वालों के पास जाते हैं, हिसाब लगाओ जी ये रिश्ता कैसे है। और माशाल्लाह कई हमारे ऐसे मौलवी हजरात भी हैं जिन्होंने
दफ्तर खोले हुए हैं किसके? इस्तिखारे के। बैठे बिठाए आपको, आप फोन करें आपको बता देंगे लो जी आपका ये काम होगा कि नहीं होगा। लोगों को उल्लू बनाया हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अहम काम के अंदर कि अगर तुम्हारा कोई प्रोग्राम है, कोई बड़ा काम करने के लिए, कारोबार बड़ा करने के लिए, कहीं बेटी और बेटे का रिश्ता करने के लिए, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने रब का दरवाजा खटखटाओ, अपने रब से मशवरा लो। और यहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ की कोई बात नहीं है, हर आदमी कर सकता है। सिर्फ एक छोटी सी दुआ अल्लाह के नबी ने बतलाई है, 2 रकात नमाज अदा करो और ये 2 रकात अदा करने के बाद अल्लाह से ये दुआ करो जिसको दुआ इस्तिखारा कहते हैं। और ये जो 2 रकात हैं ये नमाज इस्तिखारा के नाम से मशहूर है। हजरत गिरामी आप जरा अंदाजा करें, कोई भी मुश्किल आती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तरीका बतलाया है इन मुश्किलात से निकलने के लिए क्या किया जाए? अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, नफली नमाज अदा की जाए। हकीकत बात कह रहा हूं, अगर इन तमाम बातों के अंदर जो मुश्किलात हैं हम अपने रब की तरफ रुजू करें, नवाफिल की तरफ बढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे? जितने भी हमारे मसाइब हैं, जितने भी मुश्किलात हैं, इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए आसानी के रास्ते निकालना शुरू कर देंगे। और फिर ये जो 2 रकात की अजमत है ना, मर्तबा और मकाम है ना, कौन से 2 रकात? नमाज नफिल, कोई भी नफली 2 रकात नमाज अदा करते हैं, तहज्जुद से लेकर मगरिब तक जितने भी नवाफिल आप अदा करते में से कोई भी 2 रकात है, हर 2 रकात की अहमियत, अजमत, इसका मर्तबा और मकाम कितना है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस सुन लीजिए। साहबी रसूल फरमाते हैं, एक दफा रहमत दो आलम सल्लम कब्रिस्तान से गुजरे, आप गुजरते हुए फरमाया मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कब्रिही दुफिन हदीस। एक आदमी अभी नया दफन हुआ था, यानी कोई इतनी ज्यादा मुद्दत नहीं हुई थी उसको दफनाए हुए। फकाल रकातान खफीफता मिम्मा तुहकिरूना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाब फरमाया ये जो आदमी कब्र के अंदर मौजूद है ना, वो 2 रकातें जो तुम्हारे ख्यालात के मुताबिक खफीफतान, इंतहाई हल्की हैं, यानी जल्दी जल्दी अदा कर दी जाती हैं, मिम्मा तुहकिरून, और तुम्हारी नजर में वो इंतहाई कमजोर हैं, कमजोर तुम्हारी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इस कब्र वाले की नजर में उसकी कितनी अहमियत है? फरमाया व तनफालूना यजीदुहुमा हाजा फी अमलिही अहब्बु इलैहि मिन बकियति दुनियाकुम। अगर इसकी इस जिंदगी के अंदर जो बरज़ख वाली जिंदगी है, जिस जिंदगी के अंदर इसने कदम रख लिया है, उन 2 रकातों का इजाफा कर दिया जाए, जिन 2 रकातों को तुम इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते, दुनिया माफिया से बेहतर है। क्या मतलब? यानी इस कब्र वाले को जितनी खुशी 2 रकातों से मिलेगी, अगर इसकी जिंदगी के अंदर वो 2 रकातें और पड़ जाती तो सारी दुनिया इसको मिल जाए, इसको इतनी खुशी ना होती। क्या मतलब समझे? मतलब ये कि अब इसको नेकियों की जरूरत है, जितने इसके अमाल है ना, अगर 2 रकातों का इजाफा हो जाता, 2 रकातें और पढ़ लेता जिंदगी के अंदर, लेकिन अब मौका खत्म हो चुका है, अब मौका नहीं मिलना। ये हमें और आपको समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिंदगी में मौका है, फायदा उठा लो। कब्र के अंदर जब चले जाओगे ये मौका हाथ नहीं आएगा, और उस वक्त तुम यही कहोगे काश ये 2 रकातें में पढ़ लेता। दूसरा इसका मफहूम ये बनता है कि अगर इसने वो 2 रकातें पढ़ी होती तो आज जिस करब के अंदर ये मुब्तला है, जिस परेशानी के अंदर ये मुब्तला है, तन्हा है, अकेला है, अंधेरे में है, कीड़े मकोड़ों के घर में है, लेकिन वो 2 रकातें अगर ये पढ़ लेता न फिर तो आज यहाँ उसके लिए क्या होता? आसानियां पैदा हो जाती। इसलिए हजरात गिरामी
इस हदीस से मालूम ये होता है कि इन 2 रकातों की जो नफली नमाज है, कोई भी 2 रकातें हैं, चाहे वो तहज्जुद की हैं, चाहे वो इशराक की हैं, अवाबीन की हैं, या ज़ोहर के बाद, या फिर मगरिब के बाद, या फिर इशा के बाद, कोई भी 2 रकात नमाज नफल अदा करते हो। और एक हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खुसूसन फजर के मुताल्लिक, रकातिनिल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जो सुबह की 2 रकातें हैं ना, वो दुनिया माफिया से बेहतर है। यानी अगर एक आदमी को दुनिया के अंदर पूरी दुनिया मिल जाए, सारा कुछ उसका हो जाए, उसका मालिक बन जाए, लेकिन अगर एक आदमी को सिर्फ 2 रकातें पढ़ने का मौका मुयस्सर आ जाए, वो 2 रकातें नमाज अदा कर ले, ये उस आदमी से बेहतर है। क्यों बेहतर है? जिसको दुनिया मिल गई है ना, पता नहीं दुनिया में खाना नसीब भी होगा कि नहीं, हुकूमत करनी नसीब भी होगी कि नहीं। यहाँ तो पल पल की क्या होता है, बाजी उलट जाती हैं। लेकिन अगर इसने 2 रकातें पढ़ ली तो क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा। अब जरा गौर फरमाएं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली नमाज की अहमियत, उसका मर्तबा और मकाम उजागर करने के लिए उम्मत को कैसे तरगीब दी है कि भाई 2 रकातें पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है। जो दुनिया के अंदर चीजें नेमतें मौजूद हैं, ये उससे बेहतर है। वजह क्या है? वजह ये है कि इंसान को नफिल नमाज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, और जिस इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, वो इंसान कामयाब हो जाता है। मसलन चलते हैं, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए आसानियां पैदा करने के लिए आपने तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया, भाई तुम्हारी असल कामयाबी और कामरानी पता किसमें है? अल्लाह को खुश करने में है। जब तुम अपने रब को खुश करोगे ना, कामयाब और कामरान हो जाओगे। लेकिन अल्लाह को खुश करने का जरिया क्या है? देखो ना, 2 चीजें हैं। एक तो है कि हम क्या करें, अल्लाह को खुश करें, इसी में हमारी कामयाबी है। तो फिर अल्लाह को हम कैसे खुश कर सकते हैं? अल्लाह को खुश करने का जरिया क्या है? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को खुश करने का जरिया नफली नमाज है। यानी अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, तो नफली नमाज अदा करो। मसलन सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमामुल मुकर्रबीन, इमामुल मुत्तकीन, खातमुन नबिय्यीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला युहाफिजू अला सलातिज़ ज़ुहा। फरमाया भाई, चाश की जो नमाज है ना, इस पर पता है कौन लोग मुहाफ़ज़त करते हैं, इसको कौन एहतमाम के साथ पढ़ते हैं? फरमाया इल्ला अव्वाब, वो लोग जो ज्यादा अपने रब की तरफ रजू करने वाले होते हैं, रब की तरफ ज्यादा झुकने वाले होते हैं। वही सलातुल अव्वाबीन, और रब की तरफ रजू करने वालों की ये नमाज है। क्या समझे हो? यानी जो लोग अपने रब की तरफ रजू करते हैं ना, वो नमाज क्या नाम है, वो चाश पढ़ते हैं। अवाबीन इसको भी कहते हैं, चाश भी कहते हैं। ये कब होती है? ये इशराक के बाद 2 रकातें, इसको ज़ुहा की नमाज भी कहते हैं। ये समझ लीजिए कि आजकल तकरीबन 9 के करीब 9 से पहले पढ़ लो, 9 के बाद पढ़ लो, यही इसका टाइम होता है। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान ये 2 रकातों का एहतमाम करता है ना, वो गोया अपने रब की तरफ रजू करने वाला है, क्योंकि ये रब की तरफ रजू करने वालों की नमाज है। जिस नमाज को अव्वाबीन भी कहा जाता है, जिस नमाज को नमाज़े ज़ुहा भी कहा जाता है। फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद, बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, आप इरशाद फरमाते हैं,
जब इंसान नवाफिल अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पता है क्या कहते हैं? ये तो अल्लाह के नबी का फरमान था ना जो मैंने आपको सुनाया है। आगे सुनिए अल्लाह का फरमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं, जिसको हदीस से कुदसी कहा जाता है। बात किसकी है? अल्लाह की। रावी कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसको पैगाम दिया? उम्मत को पैगाम दिया। यानी जिस तरह कुरान अल्लाह का कलाम है, इसी तरह ऐसी हदीस जिसको हदीस से कुदसी कहा जाता है वो भी अल्लाह का पैगाम होता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल। पता है इंसान मेरे करीब होने की जुस्तजू में लगा रहता है, और पता है सबसे ज्यादा कब मेरे करीब होता है? फरमाया जब वो नफली नमाज अदा करता है। जरा गौर कीजिए, इंसान मेरी जुस्तजू में रहता है, मुझे ढूंढने में रहता है। आजकल के दौर में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, चिल्ले काटे जाते हैं, और खुसूसन औलिया इकराम के बारे में ये बात आम है, उन्होंने चिल्ला काटा और अल्लाह के महबूब बन गए कहा जाता है। सुना होगा आप लोगों ने भी। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चिल्ला काटोगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे। नहीं, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल। अल्लाह फरमाते हैं पता है इंसान कब मेरे करीब होता है? जब ज्यादा नवाफिल अदा करता है। मसलन सुबह के वक्त उठा, तहज्जुद पढ़ ली, नमाज पढ़ ली सुबह की, उसके बाद फिर इशराक पढ़ ली सूरज निकलने के बाद, फिर अल्लाह ने मौका दिया फिर चाश पढ़ ली, फिर अल्लाह ने मौका दिया, जैसा कि गुज़श्ता जुमा में, ये से पहले जुमा में बयान कर चुका हूं कि जोर से पहले 2 रकातें हैं, फिर जोर के बाद, फिर असर से पहले, फिर मगरिब से पहले, फिर मगरिब के बाद, ये सारे नवाफिल हैं सोने तक। यतक़र्रबु यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल। अल्लाह फरमाते हैं पता है जब एक इंसान मुझे ढूंढने की कोशिश करता है ना कि मेरा रब कहाँ है, मैं अपने रब से मिलूं, रब मुझे मिल जाए, तो फरमाया पता है मैं कहाँ मिलूंगा? ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की बात है, हदीस से कुदसी है। अल्लाह खुद फरमा रहे हैं अगर मुझे ढूंढना है ना, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चे बाल छोड़ने की जरूरत नहीं है, चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठकर अपने बाल बच्चों में रहकर क्या करो? यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल। जो जो इंसान ज्यादा नवाफिल पढ़ता है ना, चूं चूं वो मुझे ढूंढता है, फिर मौका आता है एक, उस मौका के ऊपर हत्ता अहबब्तुहु, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस इंसान के साथ मोहब्बत करता हूं। कितना खुशकिस्मत इंसान है, अल्लाह कह रहे हैं मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूं। फिर वो क्या बन गया? वली बन गया। क्यों जी? क्या बन गया? ये वली है ना जिसके साथ अल्लाह प्यार करे। अल्लाह कह रहे हैं हत्ता अहबब्तुहु, मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूं। क्यों? वो नवाफिल अदा करता है। और एक हदीस में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र। जरा गौर कीजिए, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र। अल्लाह भी वित्र है, वित्र को पसंद करता है। वित्र क्या है? अकेला। वित्र के मानी अकेला। अल्लाह अकेला है जात के अंदर, सिफात के अंदर, न उसकी जात में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है। अब वितर क्या है? वितर भी अकेला है, 1 रकात वितर है। अगर हम 3 पढ़ते हैं ना, 2 नफले हैं, वितर 1 है। 5 पढ़ेंगे, 4 नफल 1 वितर। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 2-2 रकातें पढ़ा करते थे, आखिर पे 1 वितर पढ़ लिया करते थे। यह अलग बात है कि आपने हुक्म दिया वितर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी, जितने मर्जी है, लेकिन उनमें से वितर 1 है जो अल्लाह को पसंद है, क्योंकि अल्लाह खुद भी वितर है और वितर को पसंद करता है, 1 को पसंद करता है। अब इस हदीस से क्या पता चला
कि जब एक आदमी वितर अदा करता है ना, वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। क्यों? वितर को भी अल्लाह पसंद करते हैं, वितर पढ़ने वालों को भी अल्लाह पसंद करते हैं। खुसूसन जो तहज्जुद की नमाज है वो है ही वितर है। वितर के मानी ताक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा तहज्जुद के वक़्त कितनी रकातें पढ़ते थे? 3 से शुरू करते, 2 पढ़ी एक वितर पढ़ लिया, 4 पढ़ी एक वितर पढ़ लिया, 6 पढ़ी एक वितर पढ़ लिया, यानी वितर एक, बाकी सब नमाज तहज्जुद। और सैयद आयशा फरमाती हैं कि तमाम नमाज को आप वितर कर देते। अल्लाह। हजरत गिरामी मालूम क्या हुआ? अल्लाह को नफली नमाज बड़ी पसंद है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, कोई भी मुश्किल है उस मुश्किल को आसान करना चाहते हो, नमाज नफिल का एहतमाम करो। तब तो अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी है। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तहज्जुद वक़्त उठ जाया करो। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, रात के बाद हिस्से के अंदर उठकर नमाज नफिल अदा किया करो, ये आपके लिए इजाफी इबादत है। असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा, ऐन मुमकिन है अल्लाह इसके बदले में आपको मकाम महमूद अता करे। मकाम महमूद क्या है? एक अलहदा मौजू है। इस मौजू पर अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, अल्लाह मुझे भी जिंदगी दे, इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुख्तसर, मकाम महमूद वो इज्जत है, वो मर्तबा है, वो मकाम है जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को अल्लाह अता ही नहीं करेंगे। क़यामत के दिन जब अफरा तफरी पड़ी होगी, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा रूहुल्लाह तक तमाम उम्मतें अपने अपने नबियों के पास भाग कर जाएंगी, इल्तजा करेंगे, अल्लाह से दुआ करो हिसाब किताब शुरू हो जाए। किसी की जुर्रत नहीं होगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएंगे, और फिर अल्लाह खुद कहेंगे, सल तोता महबूब, सर उठाओ, मांगो क्या मांगते हो। ये है मकाम महमूद, ये है इज्जत। आप तमाम इंसानों के लिए सिफारिश करेंगे, इसको कहते हैं इज्जत, इसको कहते हैं मर्तबा और मकाम। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, मेरे महबूब नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अल्लाह मुमकिन है इस मकाम में क्या नाम है, तहज्जुद की वजह से, तहज्जुद के जरिए अल्लाह आपको वो मकाम अता करेगा जो किसी और को नहीं होगा। मालूम क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इंतहाई मुश्किल मसले का हल बता दिया कि अगर अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हो ना, कुछ लेना चाहते हो ना, तो क्या करो? नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। हजरत गिरामी, हमारा दीन हमें शुक्रगुजार बनने का हुक्म देता है, और हमें शुक्रगुजार बनना भी चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बनाए। और शुक्रगुजारी एक ऐसी नेमत है, कुरान में आता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम क्या करोगे? शुक्र अदा करोगे ना, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। अल्लाह ने जवानी दी है, शुक्र अदा करो, अल्लाह जवानी में इजाफा करेंगे। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती में इजाफा करेंगे। अब हर इंसान की कोशिश है कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाऊं, बनना चाहिए, इसमें शक भी कोई नहीं है। लेकिन शुक्र क्या है? आमतौर पे हमारे यहाँ ये शुक्र है, कोई भी आदमी नेमत खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाल पूछो कि हाल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, ये बिल्कुल शुक्र है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो शुक्र है ना, एक ज़बानी कलामी है। एक दूसरा शुक्र होता है, क्या करना चाहिए? अपने से कम तर लोगों की इज्जत और एहतराम करना चाहिए, उन लोगों का ख्याल करना, गरीब है, मिस्कीन है, कमजोर है, उनका ख्याल करना चाहिए। ये शुक्रगुजारी है। लेकिन इन तमाम शुक्रों में से पता है सबसे अहम शुक्र क्या है, जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी अहमियत दी है? हकीकत बात कह रहा हूं,
आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सिर्फ सबक याद दिलाने के लिए। वो कौन सा काम है जिसके करने से सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है? हदीस की रूह से जो सबसे ज्यादा लंबा क़याम करता है, खड़े होकर नवाफिल अदा करता है और फिर रब के सामने गिड़गिड़ाता है। किस तरह? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा इबादत गुजार दुनिया में और कोई नहीं आया, हकीकत बात है। और फिर आप मासूम भी थे, गुनाह करना तो बड़ी दूर की बात है, कभी आपके ज़हन में गुनाह का इरादा ही पैदा नहीं हुआ। ये अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह खुद फरमाते हैं। इसके बावजूद रात को लंबे लंबे सजदे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते, आपके पांव मुबारक सूज जाते। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका और एक हदीस में सहाबा इकराम के बारे में आते हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपको तो जरूरत ही नहीं है इतने लंबे चौड़े सजदे करने की, इतने लंबे चौड़े नवाफिल अदा करने की, फिर भी आप अपने आप को इतना तकलीफ के अंदर मुब्तला कर देते हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अक़दस से जो अल्फाज निकले, पता है वो क्या थे? अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मालूम क्या हुआ? शुक्रगुजारी, नफली नमाज जो है ये सबसे अहम शुक्रगुजारी है। फर्ज तो आपने अदा करने हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं अदा करेंगे अल्लाह सवाल करेंगे, पूछेंगे। सुनते आपने अदा करनी है, वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज है आपके ऊपर, आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नवाफिल है ना, ये न फर्ज है न सुन्नत है, ये इजाफी इबादत है, इसको नफली इबादत कहा जाता है। ये है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अल्लाह को महबूब बनना चाहते हो, हकीकत बात है आमतौर पे लोग कोशिश करते हैं कि क्या करें, अल्लाह के साथ हम प्यार करें। वो खुशकिस्मत लोग हैं जो कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश में कामयाबी हो जाते हैं, वो अल्लाह के साथ प्यार करते हैं। किस तरह? मसलन कारोबार पे बैठे हुए ना, जब अल्लाह की तरफ से आवाज आती है ना, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, वो काम को छोड़कर आ जाते हैं, प्यार है ना अल्लाह के साथ। अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, जुमे की अजान हुई, सब कुछ छोड़ के अल्लाह के घर में आ गए, खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के साथ आपको प्यार है। लेकिन अल्लाह की कसम है, इससे बड़ा खुशकिस्मत पता है कौन है? जिसके साथ अल्लाह प्यार करे। आप तो अल्लाह के साथ प्यार करते हैं ना, अल्लाह के घर में आए, लेकिन तब आप इससे भी ज्यादा ऊंचा मकाम हासिल कर लेंगे, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत बन जाएंगे जब अल्लाह के साथ प्यार करेगा। तो अल्लाह आपके साथ कैसे प्यार करेगा? अभी मैंने पीछे हदीस पढ़ी है, आपको पढ़कर सुनाई है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु। अल्लाह फरमाते हैं जो जो इंसान नवाफिल पढ़ता है ना, तो वो मेरे करीब होता है, फिर इतना करीब हो जाता है हत्ता अहबब्तुहु, मैं उसके साथ प्यार करता हूँ। ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह तुम्हारे साथ प्यार करे। तो बात हो रही थी नफली नमाज की। आज का जो मेरा मौजू था वो क्या था? अगर मुश्किल से निकलना है, हर मुश्किल को आसान करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? यानी मुश्किलात से निकलने के लिए कौन सा रास्ता है? और ये भी बात याद रखिएगा, मुश्किलात सिर्फ हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं, बल्कि अल्लाह के नेकोकार बंदों पर, अंबिया पर मुश्किलात आई, सहाबा इकराम पर मुश्किलात आई, और फिर उन लोगों ने इन मुश्किलात से निकलने के लिए क्या किया? क्या वो तवीज धागा करते थे? क्या वो किसी सन्यासी बाबा के पास जाया करते थे? क्या वो किसी नजूमी के पास जाकर अपना जिंदगी के बारे में वो पूछा करते थे कि हमारी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात है और इनसे निकलने के लिए कौन कौन सी हमें बातें करनी चाहिए? क्या वो नजूमियों को अपने हाथ दिखलाया करते थे, या फिर क्या नाम है, दरबारों पे जाकर वो मनते माना करते थे? नहीं,
अल्लाह की कसम ऐसा नहीं था। न वो तवीज धागे किया करते थे, न वो नजूमों के पास जाते थे, न वो दरबारों पे जाकर। मुझे अर्श वाले रब की कसम है, इन तमाम मुश्किलात से निकलने के लिए वो क्या क्या करते थे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी हमारे सामने है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी मुश्किलात आई, वो भी इन चीजों से मुबर्रा नहीं थे। उनकी जिंदगी में भी गम आए, तकलीफें आई। आप सीरत रसूल पढ़ के देखिए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके पैदा होने से लेकर आपकी वफात तक ये आपकी सीरत है। कभी मुताला करें, आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलात आई और उन मुश्किलात से निकलने के लिए आपने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? को तवीज धागा किया? किसी से मदद मांगी? नहीं। साहबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन फरमाते हैं, इज़ा हाज़बहु अम्रुन सल्ला, जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कोई मुश्किल आती, कोई परेशानी आती, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता क्या करते? नमाज की तरफ रजू करते। यहां तक हदीस में आता है कि थोड़ी सी आंधी हवा तेज हो जाती ना, आप घर में होते तो फौरन क्या करते? मस्जिद नबी की तरफ आते। और फिर ये काम सिर्फ आप ही का नहीं था, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद के अंदर ये हदीस मौजूद है, फरमाया कानू इज़ा फाज़िऊ इलस्सलात, लोगों में अल्लाह का नबी कह रहा हूं, जब भी मुझसे पहले कौन? अंबिया, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा रूहुल्लाह तक, जब भी उन पर मुश्किलात आई तो उन मुश्किलात से निजात पाने के लिए वो क्या करते थे? इज़ा फाज़िऊ इलस्सलात, यानी अंबिया, यानी मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कह रहा, मैं अंबिया की बात कह रहा हूं। जब भी किसी नबी पर को मुश्किल आती तो वो नमाज की तरफ रजू करता, यानी नफली नमाज अदा करता, अल्लाह उसकी मुश्किल को आसान कर देता। और फिर उम्मत को आपने पता क्या सबक दिया? हम लोग तो घर से निकलते हैं ना, निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त हमें दुनिया की फिक्र पड़ी होती है। घर से निकलते वक्त तो हम नाश्ते नहीं करते, सुबह देर से उठते हैं, फिर भागने की पड़ी होती है, फिर टेंशन होती है, ड्यूटी पे जाना है, दुकान पे जाना है, फैक्ट्री में जाना है, ये सारी टेंशनें हमारे जहनों पर सवार होती हैं। कभी हम फ्रेश होके घर से निकले? नो, तजर्बा करके देख लीजिए, सफर में जाना हो, सारी तैयारी करने के बावजूद गाड़ी में बैठते वक्त याद ओ यार फलां चीज रह गई है। यहां तक कि कई लोगों को देखा है जो बाहर जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट में जाकर याद आता है पासपोर्ट तो घर में पड़ा हुआ है। ये टेंशन है ना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? और घर से निकलते वक्त इजी होके निकला करो, फ्रेश होके निकला करो। तरीका क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहीं सफर में जाते, घर से निकलते तो क्या करते? एक तो आपका तरीका है, आप निकलने से पहले 2 रकातें पढ़ते हैं। खुसूसी तौर पर जिन दोस्तों ने तबलीगी जमात के साथ वक्त लगाया है, मैंने भी लगाया हुआ है, बचपन में काफी जाया करता था मैं भी, उनका तरीकाकार क्या है? वो भी जिस वक्त निकलते हैं ना तो पहले 2 रकात नमाज पढ़ के फिर निकलते हैं, और जिस वक्त वापस आए सीधे घर नहीं जाते, मस्जिद में आए 2 रकात पढ़ी फिर घर में गए। ये अल्लाह के नबी का तरीका था। फिर आपने उम्मत को क्या बतलाया? आप सफर पे जा रहे हैं, अल्लाह ना करे सफर के अंदर बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत बुरे लोगों के साथ के सामना करना पड़ता है, बुरे लोगों का। अल्लाह के नबी ने तरीका बतलाया। आप इरशाद फरमाते हैं, इज़ा खरजता मिन मंजिलका फसल्ला रकातैन, ऐ मेरे उम्मतियो, जब घर से निकलना हो ना, किसी भी मकसद के लिए, कारोबार के लिए जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में कोई खरीदो फरोख्त करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्या क्या करो? निकलने से पहले वुजू कर लिया करो, 2 रकातें पढ़ लिया करो। फरमाया यमनानिका मिन मखरिजिस्सू, जितने भी बुराइयां हैं ना बाहर की, सफर की, जितनी भी परेशानियां हैं, अल्लाह उन तमाम परेशानियों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह,
क्या मतलब निकला कि अगर घर से निकलने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये जो सफर है ना आसान हो जाएगा। जिस मकसद के लिए जा रहे हो ना उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। जिस आदमी के साथ तुम्हारा सामना है ना वो इंतहाई जालिम और जाबिर है, कमीना इंसान है, अल्लाह उसके दिल के अंदर क्या कर देगा, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा, तुम्हारे बारे में उसके दिल में रहम पैदा कर देगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अब आप गए, आपका सफर ठीक ठाक रहा, अब घर में आना है आपने, तो घर में आने के बाद भी तो आपके लिए कोई मुश्किलात हो सकती है ना, बीवी बच्चों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वैज़ा दखलता मंजिलका फसल्ला रकातैन यमनानिका मिन मदखिलिस सू, जब वापसी पे भी 2 रकातें नमाज पढ़ लोगे ना, ये जो अंदर की बुराइयां हैं ना इन बुराइयों से भी महफूज हो जाओगे। हजरत गिरामी क्या समझे हो, यानी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बतलाया है, एक वजीफा समझ लो बतलाया है। किसी भी काम के लिए घर से निकलते हो, कारोबार के लिए निकलते हो, 2 रकातें पढ़ लो, तमाम जो टेंशनें आपके रास्ते में मौजूद हैं अल्लाह उन टेंशनों को खत्म कर देंगे। और वापसी पे जब आप घर आते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं घर आते ही 2 रकातें नमाज पढ़ लो, चाहे वो नमाज फर्ज हो या नमाज नफिल हो। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सल्ला रकातैन का जिक्र किया। बाज़ दफ़ा नमाज का वक़्त भी होता है, मसलन आपने नमाज असर पढ़नी थी, रास्ते में थे, सफ़र में थे, जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, ज़रूरी बात है जब घर आएंगे तो 2 रकात यानी 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे, तो ये भी रकातें हैं। तो मालूम क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने, अभी ये बात खत्म नहीं हुई, टाइम खत्म हो चुका है, मौजू क्या शुरू किया था, मुश्किलात से निकलने का रास्ता क्या है, इन मुश्किलात का हल क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नफली नमाज के अंदर रखा है। आगे इंशाअल्लाह अजीज आइंदा जुम्मा में यहाँ से बात आगे शुरू करेंगे। वो वाक़ियात जो अंबिया के हैं, सहाबा इकराम के हैं, अल्लाह के नबी के हैं, वो बयान करूंगा कि अल्लाह ने उनके लिए कैसे मुश्किलात से निकलने का रास्ता बनाया नफली नमाज को। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आप हजरात ने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अमली लिहाज से जो सुस्तियां हैं अल्लाह उनको दूर फरमाए। आमीन।